सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो मैसेज आया है, एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्हें ये मैसेज आया है। तो ये अगर मैसेज आता है आपको, तो आपको करना क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैसेज जो है, तो ये आप भले ही आपको आज नहीं आया होगा, फ्यूचर में आने वाला है। तो इस मैसेज में क्या है, इसके बारे में क्या करना है हमें, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्चुअल में मैसेज है क्या। तो मैसेज में लिखा है, डियर कस्टमर, योर SBI डेबिट कार्ड एंडिंग 9507 is due for renewal. Bank will send a new card shortly. Please update your KYC to avoid rejection. In case you do not want to renew, प्लीज ब्लॉक द कार्ड। तो ये है मैसेज। तो यहाँ पे बोला है कि योर डेबिट कार्ड एंडिंग विद 9507, ये जो है, ये आपको एक पहले जब आपने अकाउंट ओपन किया था उस समय आपको एक डेबिट कार्ड इशू हुआ था, ATM कम डेबिट कार्ड। अब ये बात और है कि जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्हें ये कार्ड मिला ही नहीं। तो ये कोई भी रीज़न हो सकता है, डाक की वजह से नहीं मिला होगा, या फिर जब बैंक में वापस गया होगा तो इन्होंने बैंक से कलेक्ट नहीं किया होगा। तो रीज़न कोई भी हो सकता है, मगर इनके अकाउंट पे कार्ड इशू हुआ था। तो ये अगर आपको मैसेज आया है ऐसा, तो आप एक बात समझ लीजिए 100% कि आपके अकाउंट पे इस नंबर का है, ये जो 9507 ऐसा इस मैसेज में आया है। आपको मैसेज में कोई दूसरा नंबर आ सकता है। तो ये जो नंबर है, ये डेबिट कार्ड के आखिरी के 4 नंबर होते हैं। ये नंबर का कार्ड आपको इशू हुआ था, ठीक है। और इज ड्यू फॉर रिन्यूअल, मतलब ये अभी इसका एक्सपायरी होने वाली है, तो इसका रिन्यूड कार्ड, एक नया कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ये इस मैसेज का मतलब है। अब सामने देखते हैं, बैंक विल सेंड अ न्यू कार्ड शॉर्टली, मतलब आपको बैंक जो है अपनी तरफ से आपको एक नया कार्ड भेजने वाली है बहुत जल्द। इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बैंक खुद ही भेजने वाली है। प्लीज अपडेट योर KYC टू अवॉइड रिजेक्शन, मतलब अगर आपके अकाउंट में KYC डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, मतलब आपका एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जिस तरह से आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो OVDs है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। ये इसमें से कोई भी एक, जैसे अगर आधार कार्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आधार कार्ड आपके अकाउंट में दिया नहीं है तो दे के रख दीजिए, मतलब KYC करके रख दीजिए। अगर KYC नहीं है तो आपका ये जो कार्ड है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो रिन्यू नया कार्ड बैंक भेजने वाली है, ये भेजेगी नहीं, इसका ये मतलब है। इन केस यू डू नॉट वांट टू रिन्यू, प्लीज ब्लॉक द कार्ड। अगर आप रिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपको कार्ड ब्लॉक कर दीजिए, ये बोल रहे हैं। तो ये ब्लॉक कौन सा कार्ड करना है, ये जो आपका पुराना कार्ड है इसे ब्लॉक कर दीजिए, इसका ये मतलब, ठीक है। तो अगर आपको रिन्यू नहीं कराना है तो ये इस पूरे मैसेज का मतलब है। अब इसके बाद भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैंने तो कार्ड लिया ही नहीं था, तो फिर ये मुझे मैसेज क्यों आ गया। तो जैसे कि पहले मैंने बताया, भले ही आपके पास कार्ड ना हो बट आपके अकाउंट में इशू हो गया था। अब कोई एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको कार्ड नहीं मिला, ठीक है। तो ये अगर आपको मैसेज आया है तो आप समझ जाइए कि आपके अकाउंट पे एक ATM कार्ड इशू हो चुका था। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या KYC करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर आपके अकाउंट में KYC नहीं है, आपने पिछले कुछ सालों से 5, 6, 8 साल से KYC नहीं किया है, तो आप KYC कर लीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपको जो नया आने वाला कार्ड है वो नहीं आएगा। तो अगर आपको ये मैसेज आया है तो एक बार बैंक में जाके चेक कर लीजिए KYC है या नहीं। अगर नहीं होगा तो KYC कर लीजिए। और तीसरा एक सवाल उनका था कि सर क्या इसके मुझे पैसे लगेंगे? जी नहीं, ये जो रिन्यूड कार्ड रहता है जो अपनी तरफ से, बैंक की तरफ से आता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जी हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक कार्ड है, आपने घुमा दिया, या फिर आपको एक और कार्ड चाहिए, मतलब डुप्लीकेट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट इस केस में ये रिन्यूड कार्ड है, ये बैंक अपनी तरफ से खुद ही बेचती है, तो इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका एक सवाल ये भी था कि इनका कहना था कि सर मैं तो माइनर हूँ, तो फिर मुझे कार्ड कैसे क्या आ गया? जो माइनर अकाउंट होते हैं, मतलब जो 18 साल से कम के एज थी उनकी, तो उन्होंने भी जब भी फॉर्म दिया होगा तो हो सकता है कि जो बैंक एम्प्लॉय है उन्होंने पहले कदम, पहली उड़ान जो अकाउंट थे माइनर के लिए, उसमें ना ओपन करते हुए डायरेक्टली इसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में ओपन कर दिया। तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप पहली उड़ान में खोलना चाहते हो तो वो भी खोल सकते हो, बट बेनिफिट रेगुलर सेविंग में ज़्यादा
है। तो बैंक वालों ने आपका ये जो अकाउंट है इसे खोल दिया होगा रेगुलर सेविंग में, और इसे कार्ड भी इशू कर दिया होगा। बल्क में बहुत सारे अकाउंट रहते हैं तो उसमें इतना चेक नहीं किया जाता कि कोई माइनर है या मेजर है, ठीक है। तो वो केस में ऐसा हुआ होगा कि इनको कार्ड इशू हो गया, और वैसे भी पहला कार्ड तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला कार्ड आपको फ्री था, तो ये आपको इशू हो गया। तो ये हो सकता है कि इनका जो सवाल था, मैं तो माइनर था, मुझे कैसे कार्ड इशू हो गया, तो ये था उसका रीज़न। तो अब इनका एक और सवाल है कि क्या सर मैं माइनर हूँ, क्या मुझे भी केवाईसी करना पड़ेगा? देखिए सर, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको केवाईसी करना ही पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट देने ही पड़ते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 16 साल के हो, 6 साल के हो, 60 साल के हो, केवाईसी सबके लिए कंपलसरी है। अगर आपके अकाउंट में केवाईसी नहीं है तो आरबीआई कहता है कि आप केवाईसी करो, और यही बैंक फॉलो करती है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप माइनर हो या मेजर हो, आपको केवाईसी करना ही है, ठीक है। तो ये इतने सारे सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए, और बताया भी कि ये किस तरह का मैसेज है और आपको इसके लिए क्या करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे सवाल बताए मैंने, इसमें बहुत सारे जवाब बताए, तो आपको अगर कोई भूल गए होंगे तो फिर से एक बार रिपीट में देख लीजिए ये वीडियो, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके। तो फिर ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके रखिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।